तो आज थोड़ी सी चर्चा धर्म की कर लेते हैं। जो धर्म शब्द है, उस धर्म शब्द का मतलब क्या है, यानी वैदिक परंपरा में भी और बुद्धिस्ट परंपरा में भी और परंपराओं में भी जो भारत से निकली हैं। तो आज अगर धर्म कहेंगे तो शायद 90% से ज़्यादा लोग कहेंगे कि धर्म का मतलब संप्रदाय, जैसे हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इनको हम धर्म बोलते हैं। लेकिन जो बुद्ध का समय था, उस समय धर्म का संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए ये शब्द कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। जब हम कहते हैं बुद्ध धम्म, तो पाली में धम्म है, संस्कृत में धर्म है, तो उनको लगता है कि अच्छा ये बौद्ध धर्म की बात कर रहा है। तो उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा, उस समय कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म तो था नहीं जिसको आज कह रहे हैं। उस समय तो वैदिक परंपरा थी। अलग अलग स्कूल थे जिनको ब्राह्मणों के स्कूल कहते थे। ब्राह्मण का मतलब भी सही अर्थों में ये नहीं था कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा तो उसी को ब्राह्मण कहेंगे। हालांकि ये आ गया था, ये रिजिडिटी आ गई थी, लेकिन फिर भी अब बुद्ध तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, महावीर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो उनकी मान्यता हुई। और बुद्ध तो कहते ही उसको ब्राह्मण है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो स्कूल्स थे, ज़्यादातर ब्राह्मणों के स्कूल थे, लेकिन और लोगों के भी स्कूल थे, और लोगों के भी गुरुकुल थे। तो धर्म किसको कहते थे? तो धर्म शब्द बहुत ब्रॉड है, मतलब उसकी व्याख्या करते करते तो कई घंटे बीत जाएंगे अगर उसकी ठीक तरह से व्याख्या करने लग जाएं। लेकिन संक्षेप में धम्म, जैसे उसको पाली में धम्म कहा, संस्कृत में धर्म कहा। एक मतलब धर्म का है या धम्म का है शिक्षा, यानी बुद्ध धम्म जब हम बोलते हैं तो मतलब बुद्ध की शिक्षा, कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। और बुद्ध उसको शिक्षा ही बोलते हैं, मतलब सिक्खा। और जो ट्रेनिंग में आ गया, यानी कि जिसको एक डुबकी लग गई ज्ञान की, तो उसको बोलते हैं सेख, मतलब ट्रेनी। उससे पहले जैसे हम लोग हैं जिनको कोई डुबकी नहीं लगी, लेकिन डुबकी लगने का प्रयास कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको अभी ट्रेनी भी नहीं बोला। वो हम लोग हैं जो ट्रेनिंग के लिए अभी क्यू में है, मतलब अभी ट्रेनिंग कहलाएंगे तब जब कोई डुबकी लग जाएगी। तो वो बोलते हैं सिक्खा। अच्छा, तो एक तो हो गया जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, वो धर्म हो गया। अच्छा, दूसरा जो धर्म कहा था कि जो प्रकृति के नियम हैं, उसको धर्म बोला। तो जैसे प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है कि अगर आग में आप हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे वो क्षत्रिय का हो, चाहे वो अमेरिकन का हो, चाहे इंडियन का हो, सबका हाथ जलेगा। तो वो आग का धर्म है। आग का धर्म जलना है और जलाना है। अच्छा, इसी तरह पानी का धर्म है। पानी का धर्म है बहना, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। अगर कहीं कोई किसी रूप में आप उसको बांधना चाहें, किसी लोटे में रखें, बाल्टी में रखें, कोई डैम बना दें, तो जिस रूप, जो भी आकार होगा उसमें वो चला जाएगा, उस आकार का बन जाएगा। अगर वो 100 डिग्री से ऊपर आप बॉयल करेंगे पानी को, तो भाप बन के उड़ जाएगा। अगर वो 0 डिग्री से नीचे होगा तो जम जाएगा। तो ये पानी का धर्म है। अब ये तो स्थूल धर्म हुए।
प्रकृति का कानून है। तो बहुत सारी चीज़ें गिना सकते हैं, पर समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो इसी तरह से हमारा जो मन है उसमें भी धर्म है। उसको भी धर्म कहा कि अगर किसी को अभी गुस्सा आ गया तो कहेंगे कि अबे इसका तो धर्म गुस्सा हो गया, इस समय इसका गुस्सा धर्म है। अगर किसी को मैत्री आ गई किसी पे या करुणा आ गई तो उसका धर्म करुणा हो जाएगा। तो यहाँ से धीरे धीरे चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। जैसे कर्म की किसी ने कहा था कि मैं तो कर्म को नहीं मानता, मतलब मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, कर्म को नहीं मानता, ये कुछ होता नहीं है। तो आप इस रूप में देखिए। लेकिन उन्होंने कहा कॉज एंड इफ़ेक्ट को मैं मानता हूँ। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट के रूप में देख लीजिए कि अगर आप क्रोध जगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। आपके शरीर में एक तरह का ताप बढ़ जाएगा, आपका शरीर गर्म हो जाएगा, सांस आपकी तेज चलने लग जाएगी, क्योंकि गुस्से का वो धर्म है। अगर आप करुणा जगाएंगे तो एक शीतलता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, तो वो करुणा का धर्म हो गया। तो इस समय कौन सा धर्म है? करुणा है। लेकिन अगर गुस्सा है तो उस समय गुस्सा धर्म हो गया। अगर काम वासना जगाएगा तो उस समय काम वासना धर्म हो गया। तो इनको भी धर्म कहा। जो धम्मानुपස්සना है, तो बेसिकली धम्मानुपස්සना में क्या है, एक तो 5 निवरण है कि उन्होंने कहा 5 शत्रु कह लीजिए या पर्दे कह लीजिए, जिसमें काम छंद और व्यापाद पहले हैं। काम छंद मतलब काम वासना या कामनाएं जागती हैं, और व्यापाद मतलब क्रोध। तो इनको भी धर्म कहा। तिनिमिद्ध मतलब बहुत आलस आता है, कई बार ध्यान करने बैठे बहुत आलस आ गया, इसको भी धर्म कहा। रेस्टलेसनेस, ये कर लूँ वो कर लूँ, इधर उधर पूरे शरीर में भी रेस्टलेसनेस, मन में भी, उसको भी निवरण का। निवरण मतलब कि पर्दा आ गया, काम नहीं करने दे रहा। और विचिकित्सा मतलब कि डाउट, संदेह। संदेह किसके प्रति? कि धर्म के प्रति। धर्म मतलब यहाँ शिक्षा से है कि ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, यार ठीक है नहीं है, करें ना करें, क्यों करें, ये कोई और काम कुछ कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। तो संदेह आ गया, तो इनको भी धर्म बोला। और जो 7 बोधि के अंग हैं, जिनको कहा 7 फैक्टर्स ऑफ इनलाइटनमेंट, और पाली में बोझंग, जिसमें सती सबसे पहले। माइंडफुलनेस आपने ज़रूर सुना होगा। माइंडफुलनेस मतलब आप जागरूक हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं माइंडफुल हूँ। अभी ये जगह थोड़ी सी दूर है जहाँ से मैं आया, लेकिन ये है रास्ता। अब ये शाम का समय है तो कोई इधर से जा भी सकता है, वैसे बहुत कम लोग जाते हैं। तो मैं माइंडफुल हूँ। मैं माइंडफुल हूँ अपने एनवायरनमेंट के प्रति। जब हम चल रहे हैं तो हम माइंडफुल हैं, सड़क पे जा रहे हैं तो माइंडफुल हैं, उधर से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, कोई लोगों को मैं ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो सती है। अब यहाँ जब हम सती की बात कर रहे हैं तो हम अंदर की सती की बात कर रहे हैं कि अगर हम सांस देखना शुरू किया तो उसकी सती रहे, मतलब आप माइंडफुल हों कि आप सांस देख रहे हैं, आपको उसकी याद रहे, तो उसको कहा, उसको भी धर्म कहा। तो इसी तरह ये 7 बोले सती, धम्म विचय। धम्म विचय मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके देखना। माना कि क्रोध आ गया तो उसके टुकड़े करना, कहाँ से आया, कैसे आया, इसका स्रोत क्या है, बजाय कि ऑब्जेक्ट पे जाने के कि अच्छा किसी पे क्रोध आया तो मन बार बार उधर जाता है, पर उसको हटा के उसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके देखना। तो सती, धम्म विचय, वीर्य। वीर्य मतलब एफर्ट। तो अगर एफर्ट है अंदर, आप प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर पा रहे हैं, कोई अनहोलसम थॉट आ गया, कोई अकुशल विचार आ गया, इन्हीं को अकुशल कहा। जो राग द्वेष के मतलब काम क्रोध लोभ मोह के अगर कोई विचार आ गए जब आप ध्यान कर रहे हैं, या जब ध्यान भी नहीं कर रहे हैं और वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसका धम्म विचय करते हैं, देखते हैं। और वीर्य क्या है कि उसको, उसकी सफाई करने का प्रयास करते हैं। तो सती, धम्म विचय, वीर्य, पीति पसद्धि। ये पीति पसद्धि जब थोड़ा
की समाधि लगनी शुरू हो जाती है, उपचार समाधि में आप प्रवेश करने लग जाते हैं, तो एक तरह का प्रीति मतलब बहुत प्रसन्नता आती है। और पसद्धि मतलब प्रसरब्धि, एकदम शांति महसूस होती है उसके। ये थोड़ा बाद की बातें हैं। और समाधि, फिर उसके बाद समाधि का तो जब पीति आएगी, पसद्धि आएगी, तो समाधि भी आएगी। और उपेक्षा बोला इक्वेनिमिटी को, तो ये थोड़ा बहुत आगे जब जाना, हमने एक बार डिस्कस किया था थोड़ा सा, लेकिन फिर करेंगे कभी। ध्यान की मतलब 4 जो समाधियां हैं, तो जब आप धीरे धीरे पहली समाधि के आसपास कोई पहुंचने लगे, तो ये फैक्टर्स आने लगते हैं, पीति पसद्धि, इनको भी धर्म कहा। जैसे एक धम्मपद में एक श्लोक है कि नहीं बेरेन बेरानी समन्तीद कुदाचन अबेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है। आज तो किसी संप्रदाय को सनातन धर्म कहने लग गए, लेकिन बुद्ध क्या करें कि ये सनातन धर्म है। कौन सा? नहीं बेरेन बेरानी, कि बैर से बैर को नहीं जीत सकते। अगर किसी के प्रति बैर, कोई बैर कर रहा है और आपने भी बैर से उसको जीतने की कोशिश की कि अच्छा इसने 2 घूंसे मारे, मैं 4 मारूंगा, इसने 2 गालियाँ दी, मैं 4 दूंगा, तो बुद्ध कहते इससे नहीं जीत सकते। मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। हो सकता है वो कमज़ोर हो, आप दबा दें, लेकिन उसके अंदर वो रहेगा। नई बेरेन बेरानी समन्तीद कुदाचना, मतलब इससे आप उसको शांत नहीं कर सकते। बैर से बैर शांत नहीं हो सकते। अबेरेन च सम्मन्ति, जब प्रेम आएगा, मतलब बैर नहीं रहेगा, तो बैर नहीं रहेगा तो प्रेम है, उससे इसको शांत किया जा सकता है, बैर को। एस धम्मो सनातनो, उन्होंने कहा ये सनातन धर्म है, कि ऐसा ही होता है, इसका उल्टा नहीं हो सकता। अब भले ही कोई लड़ाई में जीत जाए और दूसरा चुप हो जाए क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन असल में अंदर तो बैर है, दोनों के बैर है। और अगर मैत्री हो जाए, अगर मित्रता हो जाए, तो फिर बैर ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये तरीका है, उसको कहा कि ये सनातन धर्म है। तो धर्म मतलब काफ़ी उसकी व्याख्या है, काफ़ी चीज़ों के लिए धर्म कहा। जैसे हमने कहा धर्म मतलब शिक्षा भी है, जो कुदरत का कानून है वो भी धर्म है, जो हमारे मन में आता है वो सारे धर्म है। जब धम्मानुपස්සना है तो धम्मानुपස්සना का हमने जिक्र किया, तो उसमें सिर्फ यही नहीं है, और भी जो कुछ आ रहा है वो भी धर्म है। जो चित्त धारा पे आया वो सब धर्म है। और एक्चुअली तो इनको भी धर्म ही कहा, जो प्रकृति के जो भी चीज़ें हैं उनको भी धम्म कहा, कि ये भी सब धर्म है। मतलब कि, और धर्म की इस तरह का धर्म जो है, जो प्रकृति में है, कि वो पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। जो पैदा होता है वो नष्ट हो जाता है, वो सब धर्म की कैटेगरी में आ गया। और जो निर्वाण है वो कहा कि ये उससे बाहर है। मतलब न तो ये पैदा होता न ये ख़त्म होता, वो मतलब ऐसी स्टेट है कि जिसको अनइनलाइटेंड माइंड से समझना थोड़ा मुश्किल है। तो मोटा मोटा ये धर्म की व्याख्या है। मतलब पूरी व्याख्या नहीं है, लेकिन संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा धर्म है, और जो निवरण आते हैं उनको भी धर्म कहा, जो मन में आता है उसको भी धर्म कहा, और जिसको हम धर्म कहते हैं आजकल उसको धर्म नहीं कहा, क्योंकि वो था ही नहीं, इस तरह के संप्रदाय नहीं थे। उस समय स्कूल थे जो इनको ब्राह्मणिकल स्कूल्स थे, एसेटिक्स थे, घूमते थे, एक दूसरे के पास जाते थे। मतलब गुरुकुल, कुछ गुरुकुल परंपरा थी उस समय। वैदिक परंपरा में भी था, बुद्धिस्ट परंपरा में था, जैन परंपरा में भी था, और भी परंपराएं थी जो बाद में
नहीं रही, लेकिन अभी जैन परंपरा तो है, बुद्धिस्ट परंपरा तो खैर काफ़ी बढ़ रही है, वैदिक परंपरा है कुछ कुछ लिहाज से। हालांकि वैदिक परंपरा काफ़ी कुछ बदल चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। तो इसको धर्म कहा,